नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी भाषा की कक्षा में। हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी एक अनिवार्य विषय है। हमारी राजभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम अपने आप को बेहतर तरीके से हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर पाते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति। अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है और उसकी अभिव्यक्ति में ही हमसे चूक हो जाए तो यह हमें कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता, खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ पर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई परियोजना कार्य भी मिला है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस परियोजना में जब हम शब्दों का प्रयोग करें, पदक्रम बनाएं, वाक्य का निर्माण करें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि व्यावहारिक भाषा का जब प्रयोग होता है तो उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो उन अशुद्धियों पर बात करने से पहले हम बात करते हैं भाषा के महत्व की, भाषा के उद्देश्य की। ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है और इसमें राष्ट्रभाषा होने के भी सभी गुण निहित हैं। तो किसी भी भाषा को पढ़ना क्यों अनिवार्य है, उससे कौन से कौशल हैं जो हम में विकसित होते हैं। तो चलिए जानते हैं उन कौशलों के बारे में। जो कौशल हैं, अगर हम मुख्य आधार पर उनका वर्गीकरण करें तो ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल में श्रवण कौशल यानी कि सुनना और पठन कौशल यानी कि पढ़ना आता है, और अभिव्यक्तात्मक कौशल में वाचन यानी कि बोलना और लेखन यानी कि लिखना, इन कौशलों का समायोजन होता है। तो जब हम कोई भाषा पढ़ते हैं तो उनसे ये कौशल हमारे विकसित होते हैं अगर हम उस भाषा पर थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान दें। अगर हम ध्यान से सुनते हैं, उच्चारण शुद्ध होता है, हम बोलना शुद्ध सीखेंगे। हम पढ़ रहे हैं, वर्णों की बनावट हमें जानकारी हमारे पास होगी, हम उसे लिखेंगे, हमारा लेख सुंदर होगा, हमारा अभिव्यक्ति कौशल सुंदर होगा। तो कैसे हम इन कौशलों का विकास करते हैं भाषा के माध्यम से, उस पर हमें ध्यान देना अनिवार्य है। कोई भी कार्य करते हुए भाषा से संबंधित, किसी भी भाषा से संबंधित हम जब काम करते हैं तो उसके लिए इन 4 कौशलों का ज्ञान अनिवार्य है कि हम ध्यान से सुने, ध्यानपूर्वक शुद्ध पढ़ें, ध्यान से यानी कि उच्चारण हमारा अच्छा हो, कहाँ हमें विराम देना है, कहाँ हमारे भाव अभिव्यक्त होने हैं, किस भाव को हमें किस तरह से प्रस्तुत करना है, वाचन में आएगा। और लेखन, जो विचार हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनोमस्तिष्क में घूमते रहते हैं, उन्हें हम लेखनी के माध्यम से कागज़ पर कैसे उतारें, ये कौशल सभी भाषा के माध्यम से ही हम ग्रहण कर पाते हैं। अगर हम बात करें पठन कौशल की, पठन यानी पढ़ना, तो पढ़ने से पहले क्या है, हमें अक्षर ज्ञान होना अनिवार्य है। अक्षर ज्ञान हम जब विद्यालय में जाते हैं हमें वहाँ से प्राप्त होता है, घर पर भी सीखते हैं और विद्यालय में भी लिखना सीखते हैं। तो क्या सबसे पहले हम पठन कौशल सीखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबसे पहले सीखते हैं श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सुनता है, सुनकर वो सीखता है। कैसे उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी, आसपास कौन सी ध्वनियाँ उसके कानों में जा रही हैं, वह सुनता है। उसके बाद वह बोलने का प्रयास करता है और उस प्रयास में वह धीरे धीरे सफल होता है और सीखता जाता है। तो श्रवण के बाद वाचन यानी कि वह बोलना सीखता है। किसके माध्यम से ये सभी होता है? भाषा के माध्यम से। हमने सुन लिया, हमने बोलना सीख लिया, फिर हम क्या करेंगे? हम लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। लिखेंगे कब? जब हमें अक्षरमाला की, वर्णमाला की जानकारी हो जाती है। फिर वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से पद, पदक्रम, फिर वाक्य। ये सभी धीरे धीरे बच्चा जो है सीखता जाता है। वह लिखता है और लिखने के साथ साथ उसे पढ़ना आता है क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान हो चुका होता है। ये 4 कौशल हैं जो भाषा के माध्यम से ही विकसित होते हैं। अतः किसी भी भाषा का अध्ययन, उसका व्याकरण, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा कोई भी परियोजना कार्य किसी भी भाषा के माध्यम से बेहतर प्रस्तुत हो सकता है।
हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा यदि हम कुछ लिख रहे हैं और कोई उसे पढ़ रहा है तो कहेगा बहुत खूब लिखा है। कोई वक्ता बहुत अच्छा है, सुनने वाला कहेगा क्या शानदार बोला है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो हम इस पर ध्यान रखेंगे कि भाषा की प्रस्तुति में हम कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ कर देते हैं, उसके बारे में भी विचार करेंगे ताकि हमारा कोई भी कार्य जो भाषा से संबंधित है बेहतर ढंग से हो पाए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।